आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर सहसारथी संवाद। नमस्कार। कभी कभी ना कोई एक राजनीतिक बयान सिर्फ एक खबर बनकर नहीं रह जाता, वो एक आईना बन जाता है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी पहचान, अपनी मेहनत और अपने सम्मान से जुड़े कई गहरे सवालों को देखने लगते हैं। आज हम ऐसे ही एक मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक सवाल है जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है और इसकी शुरुआत हुई डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी से। लेकिन देखिए, ये बहस अब सिर्फ राजनीति की नहीं रह गई है। तो चलिए इस पूरी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। चलिए सीधे उस बयान पर चलते हैं जिसने इस पूरी बहस को हवा दी और दुनिया भर में एक नई हलचल पैदा कर दी। तो देखिए, ट्रंप ने न सिर्फ भारत और चीन जैसे देशों के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए, बल्कि उन्होंने अमेरिका की बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म से मिलने वाली नागरिकता की पॉलिसी पर भी सवाल खड़े कर दिए। और बस इस एक कदम ने इस बहस की आग में घी डालने का काम किया है। और यहीं से ना ये कहानी एक दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। एक तरफ है वो आरोप जो लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो आंकड़े बताते हैं, और इन दोनों के बीच का फासला वो बहुत बड़ा है। आरोप बिल्कुल सीधा और साफ है। ये कहा जा रहा है कि जो प्रवासी हैं वो देश के संसाधनों पर एक बोझ की तरह हैं। मतलब वो जितना देश को देते हैं उससे कहीं ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहां राजनीतिक दावे और आर्थिक सच्चाई के बीच एक जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। प्रवासी बोझ नहीं, बल्कि असल में तो वो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। वो काम करते हैं, टैक्स भरते हैं और देश के विकास में अपना पूरा योगदान देते हैं। पर ये बहस सिर्फ आंकड़ों और राजनीति तक सीमित नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा, एक मानवीय सवाल भी हमारे सामने रखती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और यही तो इस पूरी बहस का सबसे बड़ा विरोधाभास है ना। अगर कोई प्रवासी आपकी अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद कर रहा है, तो वो आपके समाज का एक सम्मानित हिस्सा क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल अब अर्थशास्त्र से आगे बढ़कर नैतिकता और इंसाफ की बात करने लगता है। सोचिए, अगर कोई आपके घर को बनाने में अपना पसीना बहाता है, तो क्या उसे उस घर में इज्जत से जीने का हक नहीं है? और ये जो पूरी बहस चल रही है, ये प्रवासी भारतीयों के लिए भी एक बहुत ही गहरा संदेश लेकर आती है। एक ऐसा संदेश जो सीधा दिल को छूता है। इस संदेश की शुरुआत एक सवाल से होती है कि क्या पैसा कमाना आत्मसम्मान से ज्यादा बड़ा हो सकता है? हो सकता है कि अपने वतन में अपने लोगों के बीच कमाई थोड़ी कम होती, लेकिन वो रोटी इज्जत की होती, अपनों के बीच की होती। हे भारत के बेटों और बेटियों, आप अपना परिवार, अपने बूढ़े होते माँ बाप सबको पीछे छोड़कर 7 समंदर पार चले तो जाते हैं, लेकिन वहां सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद भी आपको ये चुभन महसूस होती है। ये एहसास कराया जाता है कि आप बाहरी हैं। ये लेबल्स चाहे किसी भी जुबान में हो, ये हमेशा अपने साथ एक बोझ लेकर आते हैं कि आप उस देश का पूरी तरह से हिस्सा नहीं है। और जरा सोचिए, जब आपके माँ बाप यहाँ बीमार पड़ते हैं तो उनकी देखभाल के लिए वहाँ कोई नहीं होता। और ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, कई बार ये भेदभाव के रूप में हकीकत बन जाता है, जिसकी गवाही हमें कई रिपोर्ट्स और असल जिंदगी की कहानियों में मिलती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इसका हल ये है कि हम लौट कर आएं और अपने देश को ही ऐसा बनाएं कि हमें रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनना पड़े? तो फिर इस सब का हल क्या है? आगे का रास्ता क्या है? इसका जवाब हमें भारत के अंदर भी खोजना होगा और बाहर की दुनिया में भी। देखिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है, और इस पलायन की जड़ है हमारे अपने देश में मौकों की कमी। अगर घर में ही भरपूर अवसर हों तो कोई बाहर क्यों जाएगा? और ये एक बहुत गहरी चुनौती की तरफ इशारा करता है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो अपने टैलेंट को देश में ही रोक सके, उसे बाहर जाने के लिए मजबूर ना करे। हमें एक ऐसा भारत बनाना होगा जहां लोग आने की सोचें, जाने की नहीं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो वहां एक संतुलित नजरिया रखने की सलाह दी जाती है। जाहिर है, आज की दुनिया में आप अमेरिका जैसे देश से रिश्ते नहीं तोड़ सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन बातचीत हमेशा सम्मान और बराबरी की होनी चाहिए। अपने नागरिकों की गरिमा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम आखिर में किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें इस मुद्दे को रोजमर्रा की राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर देखना होगा। ये बुनियादी मानवीय मूल्यों का, इंसान की पहचान और उसकी गरिमा का सवाल है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है, और यही
इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि जहां मेहनत है, जहां पसीना है, वहां सम्मान होना ही चाहिए। सरहदें शायद इंसानों को बांट सकती हैं, लेकिन इंसानियत और सम्मान के सिद्धांत को नहीं बांट सकती। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर, सहसारथी संवाद।